2000 साल पहले यहूदिया जूडिया की धरती पर एक ऐसा बालक जन्मा जिसका नाम सुनते ही प्रेम, क्षमा और शांति का भाव मन में जाग उठता है। वह थे यीशु मसीह। उनका जन्म किसी महल में नहीं बल्कि एक साधारण चरनी में हुआ। यही शुरुआत थी उस दिव्य यात्रा की। इसने मानवता को नया जीवन पथ दिखाया। बेतलेहम के एक छोटे से गांव में मरियम और यूसुफ यात्रा पर थे। सरायों में जगह नहीं मिली तो एक अस्तबल में रात बितानी पड़ी। उसी रात ठंडी हवाओं के बीच चरनी में एक बालक ने जन्म लिया। आकाश में एक चमकता तारा दिखाई दिया जिसे दूर से आए ज्योतिषी मागी देखकर उस बालक तक पहुंचे और सोना, लोबान और गंधरस भेंट की। गांव के चरवाहे स्वर्गदूतों के संदेश से प्रेरित होकर उस बालक को देखने आए। स्वर्गदूत ने उन्हें कहा, डरो मत, मैं तुम्हें महान आनंद का समाचार देता हूं। आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। बचपन में भी यीशु का व्यवहार अलग था। वे अपने मित्रों के साथ खेलते, लेकिन जब भी कोई घायल होता तो तुरंत मदद करते। गांव के बुजुर्ग कहते, इस बच्चे की आंखों में कुछ अद्भुत शांति है। 12 वर्ष की उम्र में जब उनके माता पिता यरूशलेम के मंदिर में उन्हें खोज रहे थे, तब वे विद्वानों के बीच बैठकर शास्त्रों पर चर्चा कर रहे थे। विद्वान उनके ज्ञान और उत्तरों से चकित थे। करीब 30 वर्ष की आयु में यीशु ने सार्वजनिक सेवा शुरू की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। जैसे ही वे पानी से बाहर आए, आकाश खुल गया और एक स्वर गूंजा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसके बाद उन्होंने लोगों को परमेश्वर के प्रेम का संदेश देना शुरू किया। यीशु ने जहां भी कदम रखा वहां प्रेम और चमत्कारों की वर्षा हुई। 1. काना के विवाह में पानी को दाखरस में बदलना उनका पहला चमत्कार। 2. अंधों को दृष्टि देना। उन्होंने एक अंधे की आंखों पर मिट्टी लगाकर कहा, जा धो ले, और उसकी आंखें खुल गईं। 4. कोढ़ियों को चंगा करना। जिन्हें समाज ने त्याग दिया था, उन्हें उन्होंने गले लगाया और स्वस्थ किया। 4. को जीवित करना। लाजर को कब्र से बुलाकर जीवित कर दिया। 5. तूफान शांत करना। समुद्र में उठते तूफान को एक शब्द में शांत कर दिया। लेकिन उनके सबसे बड़े चमत्कार थे क्षमा, प्रेम और सत्य का संदेश। एक दिन पहाड़ी पर बैठकर उन्होंने हजारों लोगों को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, धन्य हैं वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुमसे बैर रखते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तुम पृथ्वी के नमक और संसार की ज्योति हो। लोग उनके शब्दों से मोहित हो गए। शब्द न केवल कानों में बल्कि दिलों में उतर गए। जैसे जैसे उनका प्रभाव बढ़ा, कुछ धार्मिक नेता और शासक असहज होने लगे। वे डरने लगे कि यीशु की लोकप्रियता उनके अधिकार को चुनौती देगी। यहूदा, जो उनके शिष्यों में से एक था, ने 30 चांदी के सिक्कों के बदले उन्हें धोखा दिया। गेतसमनी के बाग में सैनिक आए और यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया। यीशु पर झूठे आरोप लगाए गए। लोगों ने उन्हें कोड़े मारे, कांटों का मुकुट पहनाया और अपमान किया। अंततः उन्हें गोलगोथा नामक स्थान पर क्रूस पर चढ़ा दिया गया। क्रूस पर भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। 3 घंटे के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। उस क्षण आकाश में अंधकार छा गया और धरती कांप उठी। 3 दिन बाद कब्र खाली पाई गई। एक स्वर्गदूत ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए, उन्हें साहस दिया और कहा, जाओ, सारी दुनिया में मेरा संदेश फैलाओ। यीशु मसीह का जीवन एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे प्रेम, करुणा और सत्य किसी भी अंधकार को दूर कर सकते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि असली शक्ति बल में नहीं बल्कि क्षमा और प्रेम में है। आज भी उनका संदेश करोड़ों लोगों के दिल में गूंजता है। मैं मार्ग हूं, सत्य हूं और जीवन हूं।